बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ इंटेलिजेंस। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको परफेक्ट रिज्यूमे बनाने के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, जिसको यूज करते हुए आपको एक अच्छी इंटर्नशिप, एक अच्छी जॉब और आपकी जो ड्रीम जॉब है आप वो भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, इन आप जो भी मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा आपने अपने रिज्यूमे में ऐड करनी है। जिस तरह मैं आपको बताऊंगा आपने एज हूबहू उसी तरह अपना रिज्यूमे बनाना है। और जिस भी आपने कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर रहे हैं या किसी गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई कर रहे हैं या फिर किसी आप इंटरव्यू के लिए या किसी प्रिपरेशन के लिए किसी प्रिपरेशन प्रिपेयर कर रहे हैं अपने एग्जाम्स वगैरह, तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं आपका जो रिज्यूमे होता है ना, जो आपने जो व्यू करना होता है कि मैं ये चीज़ हूँ, आपका रिज्यूमे आपको रिप्रेजेंट कर रहा होता है एम्प्लॉयर के सामने या आपका जो हायरिंग मैनेजर होते हैं ना उसके सामने आपको वो आपकी शक्ल तैयार करके बताता है कि ये बंदा है जिसको आपने हायर करना चाह रहे हो। सबसे पहले जो होता है ना, जो टिप नंबर 1 है वो ये है कि पहले आपने ये एनालाइज करना है कि आप जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं तो क्या उस बंदे को आपकी ज़रूरत भी है कि नहीं। फॉर एग्जांपल, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं या आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हैं, ठीक है, और लेकिन उसको तो चाहिए एक वीडियो एडिटर, कंपनी को चाहिए वीडियो एडिटर और आपके पास वीडियो एडिटिंग की कोई स्किल्स ही नहीं है, तो वो कंपनी आपको क्यों हायर करेगी। ठीक है, और ये जो सबसे बड़ा फ्लॉ है जो कि हम लोग देखते नहीं, हम देखते हैं कि जॉब्स आई हैं, क्या चाहिए बंदे को, हम ये नहीं देखते कि हम उनकी स्किल सेट पे अप्लाई भी फुलफिल कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। हम सिर्फ अपना जो भी रिज्यूमे हमारे पास पड़ा होता है हम उनको आगे देते हैं। इवन हमारे पास स्किल्स होती भी हैं लेकिन हमें उनको क्लियरली मेंशन आउट करना नहीं आता कि हम उसको मेंशन किस तरह करें, अपने सीवी में किस तरह क्लियर कट बता सकें कि हम ये काम कर सकते हैं। ये आपने बहुत ही गौर करना है कि आपने अपनी जो स्किल सेट उनके मुताबिक क्लियर कट बताना है कि मैं ये काम कर सकता हूँ और आपको इस काम की ज़रूरत है, और आपको ये क्लियर आउट करके बताना है कि वाई यू हायर मी, आप मुझे क्यों हायर करें जॉब के लिए, क्यों मैं इसके लिए परफेक्ट बनना हूँ। ये आपने अपने सीवी में रिज्यूमे में क्लियर कट बताना है कि मैं इस जॉब के लिए इस जॉब के लिए इसलिए अप्लाई कर रहा हूँ कि मेरे पास ये वाला टैलेंट है, मेरे पास ये वाली स्किल्स है जिसके लिए मैं जिस बेस में अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए मैं जो टिप नंबर जो मेरी पर्सनल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट की और एक अच्छी इंटर्नशिप हासिल की, उसमें मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या किया था कि मैंने अगर देखता हूँ कि लिंक्डइन पे मेरे पास जॉब्स आती हैं काफ़ी ज़्यादा, तो मैं पहले एनालाइज कर लेता हूँ कि मेरे पास कौन सा स्किल्स हैं। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल एक मैं वीडियो एडिटिंग कर लेता हूँ, नॉर्मल सी वीडियो एडिटर हूँ, वो मैं अपने बेस पे करता हूँ, तो उसके लिए मुझे पता है मैं कोई भी कंपनी मुझे हायर नहीं करेगी, तो मैं वो सीवी कहीं पे अप्लाई नहीं करता। ठीक है, अगर मैं सेकंड पे देखूँ कि मैं एक फ्रंट एंड डेवलपर हूँ या एक मैं पाइथन डेवलपर हूँ या मैं स्क्रिप्टिंग कर लेता हूँ, ये जैंगो पे मैं वेबसाइट बनाता हूँ। ठीक है, लिंक्डइन पे मैं जाऊँगा, मैं देखूंगा कौन कौन सी जॉब्स आई हैं, उनकी मैं पूरी रिक्वायरमेंट पढ़ लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया हुआ है, मैंने ना 3 अपने सेट्स बनाए हुए अपने सीवी के। ठीक है, जिसमें पहले सेट में मैं क्या करता हूँ कि मैंने बताया कि मैं पाइथन डेवलपर हूँ। ठीक है, पाइथन मुझे आती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मुझे आती है, पाइथन का मुझे डीएस से काम आता है। ठीक है, और मैं ये काम कर लेता हूँ, मैं स्क्रिप्टिंग कर लेता हूँ पाइथन में कि ये मैं अगर मुझे किसी ने जीयूआई को टिकटॉक पे बनाने का कहा हुआ तो मैं वो बना लेता हूँ पाइथन में। ये वाला सारा कुछ पाइथन का मैंने बताया कि पाइथन पे मैं ये काम कर सकता हूँ। सिर्फ अब मैंने पाइथन के लिए सीवी बनाई है कि अगर मेरे पास कोई पाइथन की जॉब आती है या जैंगो फ्रेमवर्क में यूज करके बनाता हूँ, सिर्फ मैंने अपनी सीवी में ये मेंशन किया है। ठीक है, कि अगर पाइथन के लिए मैं करता हूँ, सिर्फ सिंपल क्लियर कट लिखा हुआ है कि मैं पाइथन का काम करता हूँ। सेकंड में मैंने लिखा हुआ है कि मैं फ्रंट एंड डेवलपर हूँ, मैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना लेता हूँ। ठीक है, मैं बताया हुआ है कि मैं बैकएंड का काम भी जानता हूँ, फ्रंट एंड डेवलपमेंट में मैं वीडियो स्टूडियो को यूज़ कर लेता हूँ, सी शार्प भी यूज़ कर लेता हूँ। ये इसमें मैंने सिंपल ये लिखा हुआ है कि मैं एक सी शार्प डेवलपर हूँ। ठीक है, और मैं सी शार्प की मदद से आपके जो चीज़ आई हैं, मैनेजमेंट सिस्टम है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, सोशल मैनेजमेंट सिस्टम, होटल मैनेजमेंट सिस्टम, बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब आपके कंप्यूटर में पॉइंट ऑफ सेल के सिस्टम, इस तरह के जितने भी सिस्टम है मैं ये सारे बना सकता हूँ। इसमें मैंने क्लियर कट बताया हुआ है। ठीक है, जो मेरा थर्ड वेरिएशन है वो उसमें मैंने क्या किया, उसमें मैंने बताया कि मैं एसक्यूएल भी जानता हूँ, मैंने माई एसक्यूएल किया हुआ है, मैं एसक्यूएल सर्वर पे काम कर लेता हूँ, और मैं क्या कर सकता हूँ एसक्यूएल लाइव पे काम कर सकता हूँ। कि मैंने क्लियर कट पूरा सा इसलिए थर्ड में मेंशन किया कि मैं बैकएंड डेवलपमेंट को भी थोड़ा बहुत जानता हूँ और मैंने इसमें थोड़े से प्रोजेक्ट्स वगैरह जो बनाए हुए हैं वो भी मैं साथ ऐड कर देता हूँ फर्स्ट रो से।
ठीक है, ये थी मेरी पहली ट्रिक्स एंड ट्रिक्स कि आपने बेशक 80 जॉब्स में अप्लाई करें या 2 जॉब्स में अप्लाई करें, कम से कम अपने 3 सेट बनाएं और अपनी स्किल्स को 3 हिस्सों में डिवाइड करें। फिर जॉब्स की वैल्यूएशन को एनालाइज करें कि किस जॉब के लिए कौन सी सीवी परफेक्ट है, वो सीवी जमा कराएं। क्योंकि अब आप देखेंगे जॉब्स आई हैं तो आप क्या करेंगे, सीवी शुरू से तो बनाने बैठेंगे नहीं, ठीक है। मैं आपको कुछ टूल्स स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, इन टूल्स को यूज करते हुए आप सीवी एक अच्छी सीवी बना सकते हैं, ठीक है। ये कुछ टूल्स आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, आप देख लें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेकंड थिंग जो मेरी सेकंड नंबर टिप है वो ये है कि आपका जो भी रिज्यूमे है वो थोड़ा सा क्या हो, अननेसेसरी चीजें उसमें ऐड ना करें। अगर आप फॉर एग्जांपल, मैंने बहुत सी सीरीज को देखा, रिज्यूमे देखा है, क्या करते हैं लोग, बता देते हैं मैंने प्राइमरी स्कूल इधर से किया, मेरे इतने नंबर थे, मैंने ग्रेजुएशन इधर से किया है, मैं ये काम करता हूँ, मतलब अननेसेसरी चीजें ऐड की होती है। जिसको हायरिंग मैनेजर या जो एम्प्लॉयर होता है उसको उस चीज की जरूरत ही नहीं है, तो क्यों बता रहे हो उसे। अगर आप लिख देते हैं कि मैं ग्रेजुएशन की हुई है, सारी बात है कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, प्राइमरी की है, सेकेंडरी की है, इंटर कॉलेज करके हैं, तो आपने ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी से की है ना, ये तो क्लियर कट बात है। ऐसी चीजों के लिए आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, थर्ड नंबर टिप ये है कि आपने अपनी सीवी को आई कैची बनाना, ठीक है। आई कैची किस तरह बना सकते हैं आप अपनी सीवी को, अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग जानते हैं तो अपनी सीवी को थोड़ा सा ग्राफिकली बनाएं, थोड़ा सा ग्राफिकली बताएं, तो क्योंकि आप जॉब ग्राफिक डिजाइनिंग की पे अप्लाई करें तो थोड़ा सा अपनी सीवी में भी लगेगा कि बंदा ग्राफिक्स के बारे में कुछ जानता है ना। कुछ ऐसा करेंगे उस बंदे को एक मंथ आपकी सीवी को देखें तो कम से कम 5 मिनट आपकी सीवी को पढ़े और कहे कि हाँ इस बंदे में कुछ है, एक मंथ का बुलाओ इंटरव्यू पे, ये चीज़ आपकी सीवी में होगी। और मैं आपको बताता हूँ कि एक जगह पे मैंने ना अप्लाई किया था, तो मैंने क्या किया था कि मैंने HTML CSS का कोड देखा और मैंने उसकी मदद से ना ये सारी सीवी को उसका डिज़ाइन तैयार किया और उसका मैंने बताया कि मैंने अपने YouTube चैनल पे ना उसका लिंक शेयर किया और मैंने साथ में लिंक की ना जो वीडियो इस तरह अपनी सीवी में लास्ट पे एक मेंशन कर दिया। तो उस बंदे का जब मुझे इंटरव्यू पे कॉल आई, कहते यार आपने इंटरेस्टिंग किया ये काम, तो इस बंदे ने मुझे क्लियर करना इनबॉक्स में आके मैसेज भी किया कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, तो उसने मुझे थोड़ा सा अप्रिशिएट किया इस बात के लिए। तो देन उसके बाद जो हमारी अननेसेसरी चीज़ को आपने ऐड करना, अपनी सीवी को आई अच्छी बनाना है। चौथे नंबर पे हमारी टिप्स है ये है कि आपने रेंडर योर सीवी, मतलब कि आपका जो सीवी है ना आपने इस तरह बनानी है कि अगर आप पीडीएफ में दे रहे हैं उसे या किसी भी फॉर्मेट में, तो उसको अगर सर्च करके फिल्टर लगा के आप कुछ स्किल सेट को इंप्रूव करना चेक करना चाहता है, ठीक है, तो वो आपकी सीवी को रेंडर कर सकते हैं। अगर आपने पीडीएफ में दिया तो वो वर्ड में कन्वर्टेबल हो, ठीक है। इस तरह की चीजें आपने ख्याल करना है कि अगर वो आपकी, क्योंकि मोस्टली पता क्या होता है कि वो आप ईमेल में आप सीवी किसी को सेंड करते हैं, ठीक है। जब किसी को आप सीवी ईमेल में सेंड करते हो ना, ये होता है वो कंप्यूटर में या मोबाइल एप्लीकेशन में देख होता है, तो वो देख हजारों सीवी अगर एक बंदे के पास पड़ी है, वो क्या देखेगा कि यार मेरे पास कुछ ऐसा काम हो कि मैं फिल्टर लगा दूं कि पाइथन डेवलपर कौन है, तो वो फिल्टर लगाएगा। अगर आपकी सीवी रेंडर ही नहीं होगी, आपके स्किल सेट में कीवर्ड लिखा भी होगा पाइथन डेवलपर, तो उसको पता ही नहीं चलेगा। एंड फिफ्थ नंबर जो हमारी टिप है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या है कि आपने अपनी सीवी में क्या करना है, कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है। कीवर्ड्स कौन से इस्तेमाल करने हैं, अगर आप सी शार्प डेवलपर आपने सिंपल क्लियर कट उसमें लिख देना है कि आई एम सी शार्प डेवलपर, ठीक है। आपने सिंपल क्लियर कट लिखना है कि आई एम सी शार्प डेवलपर। अगर आप पाइथन डेवलपर आप लिखें कि हम आई पाइथन डेवलपर, आई नो मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग एआई कंसेप्ट्स, ठीक है। अगर आप कुछ एल्गोरिथम डीएसए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बेस पे अप्लाई कर, आप बताएं कि मैं एसआरएस वगैरह बना लेता हूं, मैं यूएमएल डायग्राम्स पे मेरी अच्छी बिजनेस एनालिस्ट हूं, तो मैं जो प्रोडक्ट्स को एनालाइज करना अच्छी तरह जानता हूं, मेरे पास ये स्किल्स है, मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग अच्छी करता हूं। आपने ये सारी चीजें इसमें ऐड करनी है कीवर्ड्स की मदद से, हाईलाइट करके, कि जब कोई बंदा आपके सीवी को देखे तो वो क्लियर कर देंगे यस दिस इज द मैन that I want to hire you, and वो बंदा कहेगा yes this is the person that I need you। आपने बताना है कि मैं इस जॉब के लिए क्यों अवेलेबल हूँ, क्यों अच्छा हूँ इस जॉब के लिए, क्या वो स्किल सेट है जो मेरे पास है वो कोई और बंदा आपको नहीं मिल सकता, ठीक है। ये थी हमारी आज की टिप्स एंड ट्रिक्स जो आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपको पहले कभी नहीं सुनी होंगी। अगर सुनी भी होंगी तो इम्प्लीमेंट नहीं की होंगी, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप अपनी जितने भी मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं उनको अपनी रिज्यूमे में ऐड करें और देन अप्लाई करें। और इस बात की मैं डेफिनेट गारंटी देता हूँ, इस इम्प्लीमेंट करने के बाद आपका जो सीवी होगा, आपका रिज्यूमे होगा ना, वो क्या होगा, वो आपके जो हायरिंग मैनेजर एम्प्लॉयर को एक बार अट्रैक्ट करेगा और वो आपको इंटरव्यू पे जरूर बुलाएगा। मोस्टली लोगों का पता क्या होता है कि वो
सीवी दे देते हैं, उनको वो इंटरव्यू के लिए कॉल ही नहीं आती। ये सबसे बड़ा मसला है। अगर आप इन 5 ट्रिक्स को अप्लाई करेंगे ना, तो आपको इंटरव्यू पे जरूर कॉल की जाएगी और आपको हायरिंग मैनेजर के सामने बैठा कर पूछा जाएगा कि जी भाई आप क्यों आपका जो भी इंटरव्यू वगैरह वो लेगा तो आपको अपनी स्किल्स के मुताबिक देगा, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़े मैं आपको जो बम्पर ट्रिक्स मैं लास्ट पे देता हूँ, वो मैं आपको बम्पर ट्रिक ये दूंगा। मोस्टली लोग पता है क्या होते हैं कि जो ये मेरे भाइयों के लिए जो कोई एमएससी के बाद या फिर जॉब्स वगैरह कोई ऑफिस बॉय या इस तरह की कोई भी जॉब्स ढूंढने की कोशिश करते हैं ना, उनके लिए मैं बम्पर ट्रिक देना चाहता हूँ। भाई मेरी बात सुने, मोस्टली लोग क्या करते हैं, टाइपिंग कर रहे होते हैं कि मेरी 24 वर्ड पर मिनट स्पीड आए, डब्ल्यूपीएस स्पीड आ जाए, 40 आ जाए, 50 आ जाए, डब्ल्यूपीएस भी स्पीड लेके चला जाए, वो आप बाहर नहीं करें। अपने अंदर स्किल्स पैदा करें, पहले स्किल्स पैदा करें फिर अप्लाई करें। इससे क्या होगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी। जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करोगे, अपने सर पे आपको जॉब मिलेगी तो आपकी रिस्पेक्ट होगी, उस अदारे में लोग आपके काम को अप्रिशिएट करेंगे। और उस जिस बंदे के पास स्किल्स हो ना, वो बंदा कहीं भी चला जाए, उस बंदे को जॉब मिलती है। आप एक कंपनी से गए, अगर कहीं किसी वजह से उसको जॉब छोड़नी पड़ी है, दूसरी कंपनी डायरेक्ट उसको ईमेल करती है, मेल करती है, लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बनाए। मैंने एक प्लेलिस्ट में नहीं बना रहा हूँ लिंक्डइन की, कि आप एक अच्छा लिंक्डइन का जो अपना सेटअप किस तरह कर सकते हैं, कनेक्शन किस तरह क्रिएट करते हैं, ऑल डिटेल, जिसका टाइटल होगा कि मैं लिंक्डइन कैसे बनाऊं, कैसे यूज करूं, ठीक है। ये मैं सारी अपनी प्लेलिस्ट तैयार कर रहा हूँ। आई होप इसी चैनल पे जल्दी, अगर आप इन फ्यूचर देख रहे हैं तो इस चैनल पे आ गई होगी, आई कार्ड में मैं इसका लिंक भी दे दूंगा। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को, ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए।